तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर होगा होंडुरास। तो नाम क्या है? शियोमारा कास्त्रो, जो कि अभी होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है जिसके उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत सागर स्थित है। इसकी कैपिटल होती है तेगुसिगाल्पा और करेंसी है होंडुरन लेम्पेरा। अच्छा बताओ, अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? डेमसेंड्रा मैसन। और ट्यूनिशिया के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी नस्ता बोदेन। बताइए पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री यही हैं, एंटोनियो कोस्टा, और फिर से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है रेबेला डी सूजा। अच्छा, पुर्तगाल में ही दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया था जिसका नाम रखा था अरोका, पाइवा नदी पर बना हुआ है। बाकी मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इस्माइल साबरी याकूब। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अली खान इस्माइलोव। और बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है डेमसेंड्रा मैसन। ये नाम मैं आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि ये नाम है ही इंपॉर्टेंट। हम इतने सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अगर किसी क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब किसी ऑप्शन को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो समझ लेना वो नाम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करके रिवाइज करा करके आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार तो आप सुनो उसको, आपको याद हो जाए वो। यही मेरा मकसद है बस। क्योंकि एक ही पॉइंट को बार बार बोलता हूं, मेरा भी मुंह दिखता है, मेरा भी सर दुखता है, तो मुझे बोलने मजा नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा हाँ ये पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, तो आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स कर लेंगे लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बिठा पाते हैं कि रिवीजन के लिए टाइम कब निकालें। तो मेरी कोशिश रहती है कि यहीं के यहीं आपको जो कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो रिवाइज करवा ही दूं, बाकी तो फिर आपको करना ही है अपने से। चलिए अभी बढ़ते आगे। अब बताइए रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा GAV रेड्डी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर GAV रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। और इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कमल डावर थे। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि थल सेना उपाध्यक्ष कौन बने? बाकी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO तो यही बने हैं, VK त्रिपाठी। इसरो के अभी 10वें अध्यक्ष बने थे S सोमनाथ। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने VS पठानिया। और मैंने अभी आपसे पूछा था नए थल सेना उपाध्यक्ष बने कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखना नाम, पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा रवि मित्तल। तो खेल विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं ये रवि मित्तल, जिनको अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और याद रखना ये इसके दूसरे अध्यक्ष बने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? MS साहू। बाकी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने? V अनंत नागेश्वरन। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने अतुल कुमार गोयल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने अजय माथुर। अच्छा बताओ CBI प्रमुख का नाम क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के प्रमुख का नाम है अरविंद कुमार। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो आंसर होगा सोनाली सिंह को। अब ध्यान से सुनना, हम यहां बात कर रहे हैं लेखा महानियंत्रक की, इंग्लिश में बोलेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये किन का स्थान लेंगी? दीपक दास का स्थान लेंगी। लेकिन अगर आपसे कैग CAG के बारे में पूछा जाए, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो दोनों अलग अलग है। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अब बन गई है सोनाली सिंह, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी इफ्को के नए चेयरमैन अभी कौन बने थे? दिलीप संघानी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल। और ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने ER शेख। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा राहुल भाटिया। तो इंटरग्लोब एविएशन ने अभी तत्काल प्रभाव से अपने सह संस्थापक रहे राहुल भाटिया को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक बनाया है। ये इंटरग्लोब एविएशन ये इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी है। तो याद रखना इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? इंडिगो एयरलाइन के राहुल भाटिया बन गए। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। बाकी अगर आपसे पूछा जाए अभी
एयर इंडिया के सीएमडी कौन बने थे? विक्रम देवदत्त बने थे। और आपको याद होगा विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन बने थे। बाकी अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ बने। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था? कोरियन एयर ने। और अभी गो एयर ने अपना नाम बदल के गो फर्स्ट कर लिया है। अच्छा, एक डे भी होता है यहां से रिलेटेड, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को मनाते हैं। एविएशन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बढ़ते आगे। अच्छा, एनसीईआरटी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो अभी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। एनसीईआरटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देती है। बाकी फिक्की के अभी प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता। फिक्की के डायरेक्टर भी बने थे अरुण चावला। और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी। और अलका मित्तल की बात करेंगे तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। विक्रम मिश्री ये भी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका नया अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? एम जगदीश कुमार को। तो अभी भारत सरकार ने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं कौन? एम जगदीश कुमार। इनको यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किनकी जगह लेंगे? प्रोफेसर डीपी सिंह की जगह लेंगे। बाकी अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने थे? पराग अग्रवाल। और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ कौन बने थे? रितेश चौहान बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बाटा इंडिया ने भी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिशा पटानी को। तो एक्ट्रेस हैं ये दिशा पटानी, और ये अभी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इससे पहले बाटा इंडिया ने कृति सेनन और स्मृति मंधाना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। और आपको याद होगा कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत भी बने थे, और अभी अक्षय कुमार भी बन गए हैं। तो मान लो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए और ऑप्शन ए में रख दें अक्षय कुमार का नाम, ऑप्शन बी रख दें ऋषभ पंत का नाम, तो फिर आपका ऑप्शन सी रखेगा वो उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबाउ। तो आपको ऑप्शन सी लगा के आना है, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। तो साइंटिस्ट और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं ये डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन। और अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का इनको नया डायरेक्टर बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया होगा? सोचो, एस सोमनाथ का। और ये एस सोमनाथ अभी कहां चले गए? इसरो में। उन्होंने किनका स्थान लिया था? ये सोचो, के शिवान का। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर याद रखना, अब इसके नए डायरेक्टर हैं उन्नी कृष्णन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको मिलेगा केरल के तिरुअनंतपुरम में। ये इसरो का ही एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है। बाकी अभी एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने थे? दिनेश प्रसाद सकलानी। और इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी। फिर बताइए, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक है मेडी बडी, उसने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन अभी एमवे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और कॉइन डीसीएक्स एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, कॉइन डीसीएक्स, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताओ, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को। तो फाइजर इंडिया ने आर.ए. शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वे क्रिसिल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य हैं। वैसे वे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, फाइजर से आपको जरूर याद आया होगा, इसके सीईओ को अभी कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था। सीईओ का नाम क्या है वैसे? अल्बर्ट बोर्ला। और इसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो फाउंडर हैं, उनको भी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए, जिन्होंने बनाई थी कोविशील्ड। और उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला।
एनसीईआरटी के डायरेक्टर अभी दिनेश प्रसाद सकलानी बने, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रवि मित्तल। एचपीसीएल के चेयरमैन बने पुष्पा, यानी कि पुष्प कुमार जोशी। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसे कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा एस किशोर को। तो याद रखना, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर। वर्तमान में ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। बाकी मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। इफ्को के नए चेयरमैन बने दिलीप संघानी, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? जी अशोक कुमार। बढ़ते आगे। फिर बताइए मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को। तो सिंपल सा नाम याद रखना है, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश यानी कि जस्टिस कौन बनी थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से थी ये। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। उसी तरह से अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछे तो अभी तक कोई नहीं थी, लेकिन भविष्य में बन सकती है कौन? बीवी नागरत्न। उसके अलावा अगर पूछे इसरो के अभी 10वें प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए डॉक्टर उन्नी कृष्णन, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। अब बताइए टाटा सन्स के अभी अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। अभी तक एन चंद्रशेखरन ही टाटा सन्स के अध्यक्ष थे, और अभी एक बार फिर से इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। बाकी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभी चेयरमैन बने एस किशोर नाम है। एचपीसीएल के चेयरमैन बने पुष्प कुमार जोशी हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वरन है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था? तो आंसर होगा असम सरकार ने। उस सम्मान का नाम है असम वैभव। और इनके जीवन पर, रतन टाटा जी के जीवन पर एक बुक भी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। वैसे अभी टाटा स्काई का नाम बदल दिया गया है, और क्या कर दिया बदल के? टाटा प्ले कर दिया गया। और 2022 और 2023 के जो आईपीएल हैं उसे स्पॉन्सर कर रहा है टाटा ग्रुप। किसकी जगह? वीवो की जगह। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाइटल स्पॉन्सर बनी है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन की। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में टॉप पर कौन रहे? जमशेदजी टाटा। अभी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? टाटा स्टील ने। और यही प्रश्न अगर दुनिया के लिए पूछें, यानी कि दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा आइसलैंड, और उसके प्लांट का नाम है ओरका। अच्छा, वैसे टाटा स्टील के CEO का नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन है, जो कि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। ये भी ध्यान रखो। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को। तो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये अभी जर्मनी के राष्ट्रपति थे, और अभी एक बार फिर से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। अच्छा, अभी जर्मनी के नए वाइस चांसलर कौन बने थे? ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ओलाफ स्कॉल्ज। एंजेला मर्केल की जगह लिए इन्होंने, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री बनी कौन? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंड्रा मैसन। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मैग्डलेना एंडरसन। और ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोदेन। देखो, जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी है यूरो। और आपको बता दूं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, म्यूनिक जर्मनी में। अच्छा, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, ये कहां पे शुरू हुई थी? तो आंसर होगा जर्मनी में। हमने पढ़ा था 2022 में G7 समिट की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर होगा जर्मनी। 2021 में की थी यूके ने। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मनोज तिवारी को। तो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी। इनको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए
तो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी। अभी इनको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा देवाशीष मित्रा। तो देवाशीष मित्रा, इनको वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा अनिकेत सुनील तलाटी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, यानी कि लेखा निकाय है। अच्छा बताओ, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने कौन? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन अध्यक्ष? रवि मित्तल है। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए, कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कंपनी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि इस एप्लीकेशन तक किसानों की पहुंच बनाई जा सके। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा विनीत जोशी को। तो विनीत जोशी, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं, और अभी उनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष भी बना दिया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? मनोज आहूजा का। और आप जानते होंगे मनोज आहूजा अभी क्या बने? एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, यानी कि कृषि किसान कल्याण विभाग में ये सचिव बने। बाकी एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और एचपीसीएल के हैं पुष्प कुमार जोशी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी गीता मित्तल को अभी प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना होती 1926 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं इसके दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के वर्तमान में डेप्यूटी सीएम भी है। अच्छा, अलका मित्तल की बात करते हैं। अलका मित्तल आपको पता है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अलका से आपको याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। अभी किंत्सुगी नाम की पुस्तक के लिए उन्होंने सुशीला देवी अवार्ड जीता था फॉर 2021। बाकी फिक्की के प्रेसिडेंट बने अभी संजीव मेहता नाम है। फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने अरुण चावला इनका नाम है। बाकी ट्विटर के सीईओ कौन बने? पराग अग्रवाल बने हैं। चलिए, आप तो ये बताइए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे, उसमें किस टेबल टेनिस प्लेयर ने सिल्वर जीता था? तो आंसर होगा भाविनाबेन पटेल ने। तो गीता मित्तल का नाम आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बन गई है? बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कला रामचंद्रन को। तो अभी हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं कला रामचंद्रन, और इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? के राव का। अच्छा, आपको पता है क्या असम की पहली महिला पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी थी? वायलेट बरुआ। और पूछे कि देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी? वैसे इनका निधन हो चुका है और इनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। अच्छा, हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और कह दूं कि पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी है। और किरण बेदी का नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इनकी बुक आई है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और वैसे वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। उनके पास एडिशनल चार्ज है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? अच्छा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनेगा आपके करंट अफेयर्स का कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कुलपति कौन बनी है? तो आंसर होगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और इन्होंने किनकी जगह ली? एम जगदीश कुमार की, जो कि अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वैसे गुरुग्राम की बात करेंगे
तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे बना, गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा, हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर होगा ज्योति देशपांडे। तो अभी फिक्की ने वाईकॉम 18 की सीईओ ज्योति देशपांडे को अपने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये पहली बार है जब मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी किसी महिला कार्यकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया हो। अच्छा, फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की से दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हमने प्रश्न पढ़े थे कि इसके प्रेसिडेंट अभी बने हैं संजीव मेहता और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने, अरुण चावला बने। अब ये तीन नाम मैं आपसे पूछूंगा, धृति बनर्जी कौन बनी थी, रेखा मेनन कौन है और वैशाली हिवा से। कई बार इनके बारे में आपको बता चुका हूं, तो अब आपकी बारी है, हम बढ़ते आगे। फरवरी 2022 में किसने भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को बोर्ड में शामिल किया, तो आंसर होगा आदिदास ने। तो अभी आदिदास ने भारत की जो टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, उनके साथ एक समझौता किया है और ये समझौता महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मनिका बत्रा की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, उसमें वुमेन्स डबल में टॉप 10 में रही, मिक्स्ड डबल में टॉप 15 में रही और सिंगल्स में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और टेबल टेनिस से एक प्रश्न आपको याद आता होगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, गीता मित्तल बनी है। चलो ये भी बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस टेनिस प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता था, तो आंसर होगा भाविना बेन पटेल ने। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए, तो आंसर होगा सी बंशी पोनप्पा। तो भारत के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, ये नाम है सी बंशी पोनप्पा। अच्छा, आप लोग बताइए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, बिपिन रावत जी। और आपको याद होगा अभी पद्म विभूषण मिला इनको, पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से संबंधित थे, प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से संबंधित, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित और राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये 4 नाम तो आपको रट जाने चाहिए। अच्छा बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम किनके नाम पे रखा गया था, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे। और भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर कौन बने, जी अशोक कुमार बने, ये नया अपॉइंटमेंट है। सीबीएसई के चेयरमैन है ये विनीत जोशी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे अभी दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए, तो आंसर होगा चेतन घाटे। तो आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा की जगह पर चेतन घाटे को अपना नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे 2016 से 20 के बीच में आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति के सदस्य भी थे। बाकी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, अलका मित्तल। और अलका से रिलेट करके याद करवाया था अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है। और उपाध्याय से आपको याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम, अभी अपने नॉवल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। बाकी अलका मित्तल में मित्तल से आप को रिलेट कर पाओगे गीता मित्तल का नाम, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेशन की समिति की अध्यक्ष बनी है ये। तो इस तरह से ये 3-4 नाम मैंने आपस में लिंक करा के आपको याद कराए हैं। जब भी ये नाम आता है हर बार मैं इसी तरह से आपको रिवाइज कराता हूं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा देखते होंगे तो आपको ये चीजें याद भी होंगी और फायदा भी हो रहा होगा। बाकी संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, ये भी तो नया प्रश्न है, अरुण चावला। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ बने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा एनआर नारायण मूर्ति। तो अभी सेबी ने अपने वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति, जो कई मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देती है, उसका पुनर्गठन किया और इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं एनआर नारायण मूर्ति वो कर रहे हैं। बाकी आपको याद होगा
अभी म्यूचुअल फंड पर सेबी की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था आरती कृष्णन को। और जीएसटी से संबंधित है विजय केलकर समिति, इसकी सिफारिश पर ही लागू हुआ था आपका जीएसटी। कब? 1 जुलाई 2017 से। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्षता करेगी गीता मित्तल। देखो, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना 1988 में कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। और 1992 में ही तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अच्छा, सेबी से सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है? मुंबई में तो हेडक्वार्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष कौन है? और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इसके अध्यक्ष अभी बदल दिए गए हैं। वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन अभी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा KN राघवन को। तो ये भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं KN राघवन, और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह यानी कि इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। चलो, रबड़ से एक पॉइंट आपको याद आएगा। चलो पहले आपसे पूछेंगे, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया था? असम के गुवाहाटी में। और इसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो कि है केरल में, वहां पे डेवलप किया गया था, बनाया गया था। बाकी भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये जी अशोक कुमार बने। और जी अशोक कुमार के नाम से मैंने आपको एक और नाम याद करवाया था, उनका भी नाम जी अशोक कुमार है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वो नए महानिदेशक बने थे। बाकी इलकर ISC, मैंने इनके बारे में आपको अपडेट कर दिया था डेली करंट अफेयर्स में कि काफी सारे न्यूज़पेपर वालों ने बता दिया था कि एयर इंडिया के ये नए MD CEO बन गए हैं। लेकिन मैंने आपको क्या अपडेट किया था कि इलकर ISC ने बाद में बोला कि मेरे पास प्रस्ताव आया था लेकिन मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, और यहाँ के जो भारतीय न्यूज़पेपर वगैरह हैं ये फालतू में छापे जा रहे हैं कि मैं MD CEO बन गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनका बयान आया था और ये मैंने आपको बताया भी था। बाकी S किशोर ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन बन गए। बढ़ते आगे। बताइए थम्सअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है ये थम्सअप, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव सान्याल को। तो अभी संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ये जो परिषद है ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है। वैसे वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय है। और याद रखना भी किसे पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? संजीव सान्याल को। अच्छा, वी अनंत नागेश्वरन नाम सुना होगा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे ये अभी। वैसे बताओ मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल है। तब तो एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नए बने थे, नाम बता दो फटाफट से। जी अशोक कुमार तो मैं आपको बता चुका हूं, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, हिंदी में बोल दो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। और जी अशोक कुमार से एक और नाम याद आएगा आपको, जी अशोक कुमार का ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। और CBSE के चेयरमैन कौन बने? विनीत जोशी। और NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ध्यान रखना ये नाम भी न्यूज में है। बढ़ते आगे। बताइए IDBI बैंक के MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा राकेश शर्मा। तो अभी IDBI बैंक के MD CEO यही है राकेश शर्मा, लेकिन अभी इन्हें फिर से पुनः नियुक्त कर दिया गया है। और यूको बैंक के अभी MD CEO बने थे सोमा शंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के बने थे अतुल कुमार गोयल। और इंडियन बैंक के शांतिलाल बने थे। अच्छा, IDBI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1964 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और MD CEO है राकेश शर्मा। और इसका टैगलाइन क्या होता है? बैंकिंग फॉर ऑल। बताइए डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। तो अभी डिश टीवी इंडिया ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
अभी ऋषभ पंत आपको याद होंगे उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 भी मिला था इनको। मणिका बत्रा ये टेबल टेनिस प्लेयर है, adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मनोज तिवारी ये बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने। और दिशा पाटनी ये बाटा इंडिया की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए किसे राष्ट्र ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभिषेक सिंह को। तो अभी IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO हैं ये अभिषेक सिंह। इनको नए राष्ट्र ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। बाकी KN राघवन इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष बने थे ये। बाकी G अशोक कुमार, चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, 2 G अशोक कुमार हम लोगों ने पढ़े थे, वो क्या क्या बने हैं ये आप बताओ। और N नागेश्वरन तो आप जानते ही हो, फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अभी अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने संघीय अपील अदालत में न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। और इस तरह से वह पहली अश्वेत महिला बन गई हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया। और इस तरह से वो कोर्ट में सेवा देने वाली 6ठी महिला भी होंगी। ध्यान से सुनना, पहली तो अश्वेत महिला है और केवल महिलाओं में बात करोगे तो 6ठी महिला है, ये कहने का मतलब है। माया एंजेलो नाम पता है? अभी पढ़ा था हमने, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है ये। नागुजी ओंकाजाईवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये, नाइजीरिया से हैं ये। सराय खुमालो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये, साउथ अफ्रीका की है ये। अच्छा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो पहली महिला जस्टिस कौन थी? फातिमा बीवी। क्या पहली महिला चीफ जस्टिस कोई है? अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकती है बीवी नागरत्न। और वर्तमान में कौन है ये बता दो आप तो, NV रमन्ना है 48 नंबर के।